हाय गाइस, मेरा नाम है परवीन और आप देख रहे हो चैनल डब्बा खोल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बोट के इस फ्लैश वॉच के रिव्यू के बारे में। 7 दिन हो गए मुझे यूज करते हुए इस वॉच को और दिन रात दोनों टाइम मैं इसको पहन रहा हूं और देखेंगे कि इस वॉच के अंदर हमें क्या क्या प्रॉज मिलेंगे, क्या क्या कौन सा है इस वॉच के अंदर और किन चीजों पे काम करना चाहिए भी बोट को इस वॉच के बारे में या फिर अपकमिंग जो इनकी वॉच होंगी उसके बारे में। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं इसके प्रोज और कॉन्स को। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इस वॉच के प्रोज की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे इसके डिस्प्ले को लेकर। यहाँ पर आपको 1.3 इंचेस की जो डिस्प्ले साइज है वो देखने को मिलता है और यहाँ पर IPS डिस्प्ले मिलती है और एमोलेड वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का जो स्क्रैच वगैरह है वो नहीं मिला है। इवन इसकी जो बॉडी थी वहाँ पर भी कोई स्क्रैच वगैरह नहीं मिला। कई बार ये टकरा भी गई है गेट वगैरह से या फिर जो गेट के किनारे होते हैं उससे टकरा भी गई है, कोई स्क्रैच वगैरह नहीं देखने को मिला। बाकी अगर बात करूँ बैंड की, तो ये जो बैंड की क्वालिटी है वो ओके टाइप कहूँगा, बहुत ज़्यादा सुपीरियर भी नहीं कहूँगा और बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं कहूँगा। जिस बजट सेगमेंट में मैंने खरीदी थी उस बजट के हिसाब से ओके टाइप यहाँ पर कहूँगा। थोड़ा कभी कभी ये चुभने लगता है, ज़्यादा टाइट आप बांधोगे तो थोड़ा चुभन आपको देखने को मिल सकती है इस वॉच के साथ। इसके साथ साथ और जो अच्छे फीचर हैं इस वॉच के अंदर उनकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको 10 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं जिसके साथ में आपको SpO2 मॉनिटर, हार्ट रेट मॉनिटर और यहाँ पर आपको कैमरा शटर वगैरह या फिर म्यूजिक कंट्रोल के लिए या फिर फाइंड माई फोन का जो ऑप्शन है वो इस वॉच के अंदर मिलता है। ये इसके प्लस फीचर भी हो सकते हैं या फिर इसके प्रॉज भी हो सकते हैं, इसकी हम बात करते हैं। बाकी यहाँ पर जो अच्छी चीज़ और भी लगी वो थी इसकी बिल्ड क्वालिटी। मेटल का फिनिश यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और जो बटन वगैरह या फिर जो इसके जो ये क्राउन बटन यहाँ पर दे रखा है ये काफ़ी बढ़िया लगा मुझे इस वॉच के अंदर। तो दोस्तों ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी इस वॉच के अंदर। और बात करें इस वॉच के अंदर क्या प्रॉब्लम्स थी उनकी बात कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके स्पोर्ट्स मोड की। यहाँ पर आपको 10 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं इस वॉच के अंदर, लेकिन एक भी यहाँ पर वर्कआउट मोड नहीं डाला गया है। यानी कि जिन लोगों को जिम वगैरह जाना है और अपनी कैलोरीज देखने की कितनी बर्न हो रही है वो चीज़ यहाँ पर आप नहीं कर पाओगे। अगर आप दूसरा कोई मोड सेलेक्ट करते हो जैसे कि रनिंग का या फिर आप स्विमिंग का या बैडमिंटन का, तो वहाँ पर वो एग्जैक्ट कैलोरीज नहीं शो करेगा जितनी आपने बर्न करी है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके दूसरे पॉइंट की जो कि अच्छा नहीं लगा मुझे इस वॉच के अंदर, इसका जो UI है बहुत ही मतलब मैं कहूँगा एवरेज क्वालिटी का या फिर बेसिक सा बना रखा है। स्मार्ट वॉच कम लगती है, ये एक एनालॉग वॉच ज़्यादा लगती है। एनालॉग डिजिटल जो वॉचेस होते हैं उसका लुक और इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। तो मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं हुआ। मतलब अगर आप 3,000 रुपये दोगे, 3,000 रुपये के अंदर मुझे थोड़ा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है और आपको भी होनी चाहिए कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदो तो थोड़ा बहुत जो UI है उसका बेटर हो। तीसरे झोल की बात करूं तो मतलब इसके अंदर वॉच फेसेस एक तो बहुत कम दिए गए और जितने दिए गए वो सारे एनालॉग जैसे दिखाई देते हैं। उसके बाद कुछ वॉच फेसेस ऐसे भी हैं एक दो जो नहीं सिलेक्ट होते, जो इसके इनबिल्ट हैं। उसके बाद क्लाउड में से भी डाउनलोड करते हो तो वो भी एक आधा कभी कभी मिस हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह, अगर आपने कस्टम लगाने की सोची तो कस्टम में तो मतलब बहुत बड़ा झोल माल सा हो जाता है। यहाँ पर जो आपकी इमेज होती है इसमें कुछ और दिखाई देती है कि इस तरीके से आपकी जो इमेज है वो आएगी, लेकिन जब आप इस पर अप्लाई करते हो तो बहुत ही रद्दी सी इमेज आपकी स्ट्रेच हो जाती है या फिर छोटी हो जाती है या फट जाती है। ऐसा कुछ सीन इसके साथ देखने को मिलता है। चौथे कॉन की बात करूं तो यहाँ पर जो लूप होल निकल के आता है वो है इसकी ऐप के अंदर। यहाँ पर बोट की वेरिएबल जो ऐप है उसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको हार्ट रेट मॉनिटर का मतलब पूरा चार्ट दिखाता है और SpO2 का चार्ट दिखाता है, स्लीपिंग मोड का चार्ट दिखाता है। लेकिन जब ऐप खोलोगे तो वहाँ पर जो डाटा आना चाहिए यानी कि डाटा चार्ट आता है वो कुछ दिखाता ही नहीं है। नो रिकॉर्ड्स वाला जो फीचर है वो एक्टिवेट रहता है और कुछ भी नहीं दिखाता। आपके पूरे दिन का जो हिसाब किताब होना चाहिए कि हार्ट रेट मेरा कब अप था कब एकदम डाउन हो गया था, वो कुछ भी वहां पर आपको देखने को नहीं मिलता। पांचवें अगर मैं कॉन की बात करूं तो आप में से काफी लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि ये जो वॉच है कि आपके फोन से हमेशा कनेक्टेड रहती है या फिर नहीं। ऐसा नहीं है, जब भी आप अपने ऐप को ओपन करोगे तभी ये आपकी जो वॉच है वो कनेक्ट होगी और वहां पर आपको ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा, परमिशन देनी पड़ेगी, उसके बाद ही ये कनेक्ट रहेगी। बेशक से आपका जो ब्लूटूथ ऑन भी रहे लेकिन फिर भी ये कनेक्ट नहीं रहती और इसकी वजह से एक झोल रहता है इस वॉच के अंदर। उसकी बात करते हैं क्योंकि ये बात जुड़ी हुई इसकी बैटरी से। तो शुरुआत में जब इसको मैं 4-5 दिन यूज कर रहा था तो वहां पर इसकी जो बैटरी थी मतलब बहुत ही कम इसकी जो बैटरी थी वो ड्रेन हुई थी, मतलब 10 या 12% 4 दिन के अंदर ड्रेन हुई थी। अब वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने कि बहुत बढ़िया इसकी जो बैटरी आउटपुट है मुझे लग रहा है। लेकिन 2 दिन शायद मैंने इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करके देखा बार बार, तो इसकी जो बैटरी थी ना वो इतनी ड्रामेटिकली मतलब ड्रेन हो गई। 26% से लेके मतलब
26% शायद एक दिन के अंदर इसके अंदर जो बैटरी ड्रेनेज था वो हो गया था और पता भी नहीं लगा कि बैटरी कहाँ चली गई। तो ये जो बैटरी परफॉर्मेंस है, मैं कहूँगा कि एवरेज टाइप में बोलूँगा बैटरी परफॉर्मेंस को, क्योंकि यहाँ पर 7 दिन का जो टाइम दिया हुआ है बैटरी के लिए, मतलब 7 दिन चल सकती है। लेकिन मैं बात करूँ अगर 100% अगर आप चार्ज करते हो तो लगभग 5-6 दिन आराम से इसका जो बैटरी आउटपुट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और वो भी मैंने फुल ब्राइटनेस करने के बाद रोज यूज़ करता हूँ इस वॉच को। आगे अगर मैं चार्जिंग वगैरह की बात करूँ तो लगभग 2 घंटे लगते हैं इसको फुल चार्ज करने में, क्योंकि एक दिन अभी तक इसको मैं चार्ज कर चुका हूँ और 2 घंटे लगे थे फुल चार्ज करने में। अब दोस्तों सबसे बड़ा जो सवाल है ना वो आपको रहेगा कि इसकी जो ब्राइटनेस है वो सफिशिएंट है या फिर नहीं है। तो मैं क्लियर कर देता हूँ, इंडोर के अंदर आपको फुल ब्राइटनेस पे सफिशिएंट लग सकती है, लेकिन अगर बात करूँ आउटडोर की तो वहाँ पर जो इसकी ब्राइटनेस है फुल करने के बाद भी सफिशिएंट नहीं लगती। आपको मतलब गौर करके देखना पड़ेगा या फिर अपना हाथ लगा के कुछ इस तरीके से देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको कुछ दिखेगा, वरना आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा, कुछ नहीं दिखेगा, ब्लैक ब्लैक नज़र आता है। बाकी अगर बात करूँ इंडोर की तो वहाँ पर आपको फुल ब्राइटनेस है, जैसे अगर 1-2 पॉइंट नीचे भी जाते हो तो वो भी बराबर है आउटडोर के फुल ब्राइटनेस के। हल्का सा ब्राइटनेस और ज़्यादा होती तो ज़्यादा बेटर आपको जो कलर्स हैं या फिर जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा दिखाई देते। इसके बाद अगर बात करूँ उसके वेकअप मोड की, यानी कि जब आप ट्विस्ट करते हो अपनी रिस्ट को देखने के लिए टाइम वगैरह को, तो वहाँ पर भी ये थोड़ा बहुत गड़बड़ी कर देता है। मतलब अगर आप 10 बार एवरेज 10 बार देखते हो तो लगभग 7 या 8 बार आपको जो स्क्रीन है वो ऑन होती है और 3 बार आपको मतलब धोखा दे ही जाती है। मतलब अगर आप बाइक वगैरह चला रहे हो या कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो आपको अर्जेंटली करना है, कभी कभी ये धोखा दे जाती है। मैंने कई बार ट्राई करके देखा तो वहाँ पर कई बार 10 में से 7 बार, कई बार 10 में से 8 बार इसका जो वेकअप मोड है वो काम करता है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे इस वॉच के बारे में, इसके प्रॉज और कॉन्स जो कि मैंने महसूस किए 7 दिन के अंदर। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर।